टेलीविजन चला हुआ शहर वो काम करे से ये तो वीडियो कौन चलाने आऊंगे वैसे आ जाओ आज हो गया जी। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा की टीम यहाँ सागवन गांव का ये जो जल भराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है इसका अवलोकन करने आए हैं। इसमें हमारे जिला प्रधान रामफल देसवाल जी, ब्लॉक प्रधान करण सिंह जनावास, सचिव हैं सांगवान साहब रणधीर जी और गांव के हमारे कप्तान साहब खड़े हैं जगत सिंह जी, उजाला राम जी, राउत साहब। अब हम शमशान घाट पर हैं गांव के। यहाँ पूरा शमशान घाट ये जो भिवानी घग्गर ट्रेन है ये टूट के इधर गांव में आ गया पानी, इसका बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। पूरा शमशान घाट पानी का भरा हुआ है। यहाँ पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र है और अखाड़ा है और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये तमाम जो है पानी के भरे हुए हैं। यहाँ तक स्थिति है कि कोई अप्रिय दुर्भाग्यपूर्ण को घटना हो जाए तो हम उसका जो है ना दाह संस्कार भी नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति गांव में बनी हुई है। और ये वजह क्या है कि ये जो भिवानी घग्गर ड्रेन है प्रशासन ने समय रहते ना तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाई ना इसके किनारे मजबूत किए और दांग की तरफ से ये तोड़ दी जाती है और पूरे गांव में ये पानी आया हुआ है। 3-3.5 हज़ार एकड़ ज़मीन है यहाँ, जो 2,500 एकड़ में पानी खड़ा हुआ है और 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। बहुत बुरी हालत है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और टैंकरों से पानी आ रहा है। हमारा जो वाटर वर्क्स है वो भी पूरा जलमग्न हो गया है। पूरी तरह से तालाब, वाटर वर्क, स्कूल, शमशान घाट ये सब एक लेवल हो गया है इनका। तो ये बुरी हालत है। ये प्रशासन की, सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। बहुत बड़ा किसानों के प्रति ये धोखा किया गया है। समय रहते इसका अवलोकन नहीं किया गया, ध्यान नहीं लगाया। अगर समय रहते उसको, क्योंकि कई प्रशासन ने मीटिंगें की थी, हमारे पहले जो डीसी साहब थे रोजाना अफसरों को लेके, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ के अफसरों को लेके बैठते थे कि हम जो है शेम की और जल भराव की समस्या का निराकरण करने के लिए बैठकें कर रहे हैं। अब वो क्या किया क्या नहीं किया, उस बजट का क्या किया, किसी को कोई पता नहीं है। अभी भी ये प्रक्रिया बहुत धीमी है पानी निकालने की और ये फसल पूरी तरह बर्बाद होगी। खरीफ फसल जिसमें बाजरा है, कपास है, धान है, दूसरी सब्जियां हैं, ये पूरी तरह से बर्बाद होगी। और ये पानी नहीं निकला तो रबी फसल भी बर्बाद होगी। या मकानों में पानी आया हुआ है। ये शमशान घाट के गांव के बीच में जो मकान है इनके नीचे को पानी जो है मकान में प्रवेश कर गया है। ये सारे मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो इसलिए हम शुरू से ये मांग करते आ रहे हैं कि पानी निकालने की प्रक्रिया तेज करो और उसके साथ साथ क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलो। 3 बार डीसी को अखिल भारतीय किसान सभा ने भी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ज्ञापन देके डीसी साहब से क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाने के लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है। यहाँ का जो बुआनी खेड़ा का मिल है, क्योंकि बुआनी खेड़ा और भिवानी तोशाम के 2 दर्जन से ज़्यादा गांव में ये पानी जो है जल भराव चढ़ा हुआ है और विशेषकर ये ड्रेनें ओवरफ्लो होने की वजह से सामने और पुट्ठी तक का पानी यहाँ आ गया है। लेकिन अभी जल भराव की निकालने की प्रक्रिया तेज नहीं की, ना पोर्टल खोला, ना विशेष गिरदावरी। हमारी मांग है जब तक ये नहीं होगा किसानों की भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि खरीफ फसल नष्ट होगी, रबी की बुआई नहीं होगी तो कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलेगा, तभी उसकी कोई भरपाई हो पाएगी, नहीं तो भरपाई नहीं हो पाएगी। और मकानों को भी, जो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए उनको भी हर्जाना देना चाहिए। और मजदूरों की रोजी रोटी मारी गई, उनके मकानों पर पानी भी चढ़ गया, उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोई कपास सूखता, कोई धान काटता, कोई बाजरा काटता, उनकी पूरी दिहाड़ी मारी गई। और हमारा ये अनुरोध है किसान सभा का और हम अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी ये मांग करते हैं कि यहाँ 200 दिन का मनरेगा का काम लगवाया जाए 2 दर्जन से ज़्यादा जो गांव जल भराव के हैं, ताकि मजदूर अपना रोजी रोटी कर सकें। और किसान को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि जिस किसान ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ ठेके पर जमीन लिया वो बर्बाद हो जाएगा, वो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। तो कल हमारी श्रुति चौधरी मंत्री भी आई थी, ठीक है, उन्होंने मोटर वगैरह लगवाई है, आदेश भी दिया है अधिकारियों को, लेकिन वो कम से कम क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाएं और विशेष गिरदावरी करवाएं, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने जोर दे करके ये 2 दर्जन गांव के ऊपर जो कहर ढह रहा है और जो पीड़ित किसान हैं, प्रभावित किसान हैं, उनको ये मुआवजा हरियाणा सरकार से दिलवाएं। यहाँ का सांसद भी दौरा करे, वो आए, यहाँ के एमएलए जितने भी हैं वो भी आए, तमाम लोग आवाज़ उठाएंगे तभी इन किसानों की कोई जो है सहायता मिल सकेगी। नहीं तो सरकार जो है
सोई पड़ी है। यहाँ मुख्यमंत्री ने 2 बार दौरा कर लिया, लेकिन इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं है मुख्यमंत्री का भी। तो इसलिए ये हमारी सिंचाई मंत्री है, सांसद हैं, एमएलए हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इन पीड़ित और बहुत ही कष्ट में है इस समय, उनकी मदद करनी चाहिए। ये हम किसान सभा की तरफ से कहना चाहते हैं, क्योंकि हम पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। तमाम जो जल भराव के गांव हैं वहाँ हमने दौरा किया है। बुआनी खेड़ा में एमएलए से भी मिले हम, जो बुआनी खेड़ा का एमएलए है। तो इसलिए इस समय किसानों की मदद करनी चाहिए, इस सरकार को भी, प्रशासन को भी। और ये हमेशा ये कहते हैं कि अगली बार ठीक कर लेंगे, अगली बार ठीक कर लेंगे। 4-5 साल पहले भी यहाँ ये ड्रेन टूटी थी, इस गांव में पानी भर गया था, लेकिन हर बार वही रगड़ा रहता है कि आगे प्लान बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे, बनाते कुछ नहीं है। ना राजनीतिक नेतृत्व ये जो है जिला प्रशासन के साथ बैठ के कोई योजना बनाता है। ये तो एक तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो रहा है। तो इसलिए हम यही करना चाहते हैं कि सुध ले प्रशासन और सरकार, और इन पीड़ित किसान मजदूरों की मदद करे, और ये कर्जा जो है उस पर स्थगित किया जाए, ब्याज इन किसानों का माफ किया जाए, और चारे की व्यवस्था की जाए। चारा भी पशुओं के लिए नहीं है, सारा जो है गांव की खेतों की सब जमीन जलमग्न हो रही है, पशुओं के लिए चारा जुटाना भी बहुत मुश्किल है। ये हम कहना चाहते हैं, चारे की व्यवस्था भी की जाए। इतना भी जो अगले करना चले तो भी बहुत